एक तरफ है ईरान का ड्रोन जिसकी कीमत है लगभग $20,000 और दूसरी तरफ है अमेरिकी पेट्रियट डिफेंस सिस्टम जो उस ड्रोन को हवा में ही मार गिराता है। और जानते हैं उस सिस्टम से निकली एक मिसाइल की कीमत क्या है? पूरे $40 लाख। सोचिए, $20,000 की चीज को तबाह करने के लिए $40 लाख का खर्चा। ये जो अंतर है ना, ये किसी को भी हैरान कर देगा। तो सवाल यही उठता है कि भाई कोई भी देश इतना बेहिसाब खर्चा आखिर कर कैसे सकता है? असली सवाल ये नहीं है कि ये कितना महंगा है। असली सवाल तो ये है कि इसकी कीमत आखिर चुका कौन रहा है। और यहीं पर इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी हिस्सा आता है। सच्चाई ये है कि अमेरिका को अपने इस भारी भरकम फौजी खर्चे की पूरी कीमत खुद नहीं चुकानी पड़ती। पर यह कैसे हो सकता है? इसका जवाब अमेरिका की एक खास आर्थिक ताकत में छिपा हुआ है। और वो जवाब है एक खास आर्थिक कॉन्सेप्ट में जिसे कहते हैं एक्सॉर्बिटेंट प्रिविलेज, यानी असाधारण विशेषाधिकार। ये एक ऐसा विशेषाधिकार है जो दुनिया में सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के पास है। ये शब्द सबसे पहले फ्रांस के पूर्व वित्त मंत्री वालेरी जिस्कार्ड डिस्टैंग ने इस्तेमाल किए थे। उन्होंने दशकों पहले ही पहचान लिया था कि डॉलर का जो ये दबदबा है पूरी दुनिया पर, वो अमेरिका को एक ऐसी आर्थिक ताकत देता है जो किसी और देश के पास है ही नहीं। तो आखिर ये असाधारण विशेषाधिकार है क्या चीज? बिल्कुल आसान भाषा में समझे तो ये वो अनोखा और जबरदस्त फायदा है जो अमेरिका को सिर्फ इसलिए मिलता है क्योंकि पूरी दुनिया के देश अपना इंटरनेशनल व्यापार करने के लिए और अपने विदेशी मुद्रा भंडार को रखने के लिए अमेरिकी डॉलर पर ही निर्भर हैं। ये फर्क वाकई में देखने वाला है। सोचिए, अगर कोई और देश इतना बड़ा घाटा उठाए तो क्या होगा? उसकी करेंसी की वैल्यू गिर जाएगी, उसे बाजार से उधार लेना बहुत महंगा पड़ेगा। लेकिन अमेरिका के साथ ठीक इसका उल्टा होता है। डॉलर की मांग दुनिया में इतनी ज्यादा है कि वो बनी ही रहती है। तो सवाल यह है कि ये पूरा सिस्टम असल में काम करता कैसे है। चलिए, डॉलर के इस दबदबे का जो पूरा चक्र है उसे एक एक करके समझते हैं कि अमेरिका को इतनी जबरदस्त ताकत देता कैसे है। इस चक्र को ध्यान से समझिए। पहला, दुनिया का ज्यादातर व्यापार डॉलर में होता है, तो सबको डॉलर चाहिए। दूसरा, जब भी दुनिया में कहीं कोई गड़बड़ होती है तो सारे निवेशक अपना पैसा अमेरिकी बॉन्ड्स में डाल देते हैं क्योंकि उसे सबसे सुरक्षित माना जाता है। इससे डॉलर की मांग और भी बढ़ जाती है। तीसरा, इसी जबरदस्त मांग के चलते अमेरिका अपने घाटे पूरे करने के लिए और डॉलर छाप सकता है और उसके देश में महंगाई भी उतनी नहीं बढ़ती। और आखिर में इस नए छपे पैसे से जो महंगाई का असर होता भी है वो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में बढ़ जाता है। हाँ, ये बात भी सही है कि ये कोई फ्री का लंच नहीं है। अमेरिका को भी इसकी कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन ये एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा विशेषाधिकार है जो उससे बहुत बहुत बड़ा फायदा पहुंचाता है। तो इस सारी बातचीत का असली मतलब क्या निकला? मतलब यह है कि जब अमेरिका कोई जंग लड़ता है तो उसका आर्थिक बोझ असल में पूरी दुनिया उठाती है, चाहे बाकी दुनिया ये चाहे या ना चाहे। यही है असली खेल। डॉलर का ये जो दबदबा है ये अमेरिका को ये ताकत देता है कि वो अपनी मिलिट्री